मेरठ नजिक रहेको यो हिम्स हस्पिटलमा छु। आपके शरीर में कोई ऐसा गांठ है जो अचानक बढ़ना शुरू हो जाए तो आप बीमार हैं। इसके अलावा कोई और चीज होता ही नहीं। अगर हम अपने पसीने को और यूरिन को लैब में टेस्ट करें तो एक जैसी रिपोर्ट आएंगे। यति बेला चाहिँ म यो दिल्लीको मेरठ नजिक रहेको यो हिम्स हस्पिटलमा छु र हिम्स हस्पिटल एकदमै ठुलो एरियामा छ र विशेष गरी चाहिँ यो आयुर्वेदबाट किडनी लगायत थुप्रै रोगहरू पनि छन्। विशेष गरी किडनीको चाहिँ यहाँ इन्डियाकै बेस्ट हस्पिटल भनिन्छ। एकदमै राम्रो छ। फेरि यो डेकोरेसन यो हरियाली पनि एकदमै राम्रो बनाइएको छ र यो ठाउँ कस्तो छ भनेर म आज यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यसमा धेरैवटा ब्लकहरू छन्, भवनहरू छन्, त्यसमा के हुन्छ यो सबै कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। बॉडी के अंदर फीवर, अनकंट्रोल्ड फीवर है, तापमान है और ठीक नहीं हो रहा, यानी कि शरीर में कोई दिक्कत है। अगर आपके शरीर में एक अजीब सा हमेशा पेन रहता है, ठीक नहीं हो रहा, इसका मतलब आप बीमार हैं। अगर आपका भूख बंद होता चला रहा, भूख नहीं लग रही, यानी कि आप बीमार हैं। अगर आपका वजन अचानक बढ़ जाए या अचानक कम हो जाए, यानी कि आप बीमार हैं। आपके शरीर में कोई ऐसा गांठ है जो अचानक बढ़ना शुरू हो जाए तो आप बीमार हैं। इसके अलावा कोई और चीज होता ही नहीं। अब ये अपने केक कटिंग करके बेटा इसको खोलना जरा पंडित जी। देखिए आप में से भी किसी का कोई वेडिंग एनिवर्सरी हमें एक दिन पहले बता दिया करें, तो हम जितने दिन हैं, अब आपका परिवार है, आप हमारा परिवार हो, ठीक है, तो आप परिवार की तरह ही सेलिब्रेट करेंगे। लीजिए मैम। अहिले चाहिँ 6 बजेको छ बेलुकाको र अहिले यो मेरठमा चाहिँ टेम्परेचरको कुरा गर्ने हो भने 42 डिग्री टेम्परेचर छ। यो हिम्स हस्पिटलको परिसरमा छु म। शुद्धिग्राम हिम्स हस्पिटल। यो फोटोमा देखिने भनेको चाहिँ आचार्य मनिषजी, यसको फाउन्डर, यो हस्पिटलको फाउन्डर हो। एकदमै ठुलो स्थानमा छ यो चाहिँ। एकदमै गर्मीको समयमा म यहाँ आइपुगेको छु। यति धेरै गर्मी हुँदो रहेछ कि कुरै नगरौँ। देखिए हिम्स का अगर पूरा हम विश्लेषण करें, हिम्स का पूरा जो मतलब बनता है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस। यहाँ पे हम नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, पंचकर्म, जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ के अलावा इन केस ऑफ इमरजेंसी हम एलोपैथी को भी अपने साथ इंटीग्रेटेड रखते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे पास एलोपैथी भी है। हमारा किसी भी पैथी के साथ कोई बैर नहीं है, हम सब पैथी को एक साथ लेके चलना चाहते हैं। और जैसे हमारे आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में माना जाता है कि हम किसी भी रोग का इलाज नहीं करते, हम रोगी का इलाज करते हैं। तो हमारे हिम्स हॉस्पिटल में हम हर रोग का इलाज करते हैं, जिसमें सर से पैर तक कोई भी दिक्कत होती है हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सर हिम्स में सब रोग का उपचार हो सकता है जी। तो आयुर्वेद से? आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म। कैसे आ सकते हैं, इसका फॉर्मेलिटीज़ क्या है, थोड़ा बता। देखिए यहाँ पे आने के लिए आपको पहले प्री बुकिंग करानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल्स में ओवर बुकड है, रूम्स हमारे बुकड रहते हैं। तो आने से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि रूम्स अवेलेबल है कि नहीं है।
एक नंबर आप चाहे तो नोट कर लें, 9041081172। इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके रहकर आप अपना नाम बताइए और आप किस बीमारी से जूझ रहे हैं उसके बारे में बताइए और कब आना चाहते हैं ये बता दीजिए। तो बुकिंग्स देख के आपको उस हिसाब से मैसेज आ जाएगा और आप उस दिन अपना आ जाइए। सर वो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी और डॉक्टर आचार्य मनीष जी का जी। वीडियो तो सब लोगों ने देखा है। जी। ये वही हॉस्पिटल है वो जो दिखाते हैं ना वीडियो पर, वो ये वही सब कुछ हॉस्पिटल है, हिम्स हॉस्पिटल। आचार्य मनीष जी, डॉक्टर बियाची सर ने मिलकर आज से 2.5-3 साल पहले हॉस्पिटल की शुरुआत की थी। और आचार्य मनीष जी का जीना सीखो जो हम लोग का मेन मदर ब्रांड है, उसके लगभग 140 क्लिनिक्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। और इस टाइम लगभग 50 के अराउंड हमारे हॉस्पिटल्स बन गए हैं, हिम्स हॉस्पिटल ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें मेन 4 हॉस्पिटल है। हिम्स शुद्धिग्राम मेरठ, जहाँ से हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इसके अलावा डेराबस्सी जो चंडीगढ़ के पास है, लखनऊ, मुंबई। इसके अलावा हमारे पास जयपुर में हॉस्पिटल में, जोधपुर में है राजस्थान में, हमारे पास अमृतसर में हॉस्पिटल है, राइट। तो लगभग ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास हिम्स हॉस्पिटल्स के ब्रांचेस खुल गए और हम लोग अब अब्रॉड भी खुलने के नेपाल में भी सुन रहा था। नेपाल में भी हमारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। वो अभी तक तो नहीं खुला है। ऑलमोस्ट शुरू हो गई है, उसमें कुछ दिन में शुरू हो जाएगा। ओके। बिल्कुल हो सकता है। देखिए हम लोग डायलिसिस पे क्यों जाते हैं? एक किडनी पेशेंट जिसका या तो यूरिन बिल्कुल नहीं बन रहा या यूरिन बन रहा है लेकिन निकल नहीं रहा, ऐसे कंडीशन में पेशेंट्स को डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पे एक मशीन द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है जो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स है। मगर हमारे आयुर्वेद में आज से 5000 साल पहले से ये प्रथा है। हम लोग अवगाह स्वेदन कहते हैं, जिसको हम लोग अब हॉट वाटर इमर्शन थेरेपीज कहते हैं, जिसके द्वारा हम स्वेट के द्वारा, पसीने के द्वारा उस जो फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड, इसको बाहर निकालते हैं। अगर हम अपने पसीने को और यूरिन को लैब में टेस्ट करें तो एक जैसे रिपोर्ट आएंगे, यानी कि जो फ्लूइड यूरिन के रूप में बाहर जाना चाहता है, नहीं जा पा रहा, वो पसीने द्वारा निकल के फ्लूइड बाहर निकल जाता है। तो हमें डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। जिनका ऑलरेडी डायलिसिस शुरू हो चुका है, जब हम लोग ये प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे जो डायलिसिस बाहर कर रहे थे, धीरे धीरे वो बंद हो जाता है और किडनी धीरे धीरे रिवाइव हो जाती है। सर 1 मिनट में लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए अंत में? देखिए लोगों का लाइफस्टाइल अगर मैं कहूँ तो प्राकृतिक रूप से होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इतने अप्राकृतिक होते चले जा रहे हैं, हम लोग जो प्रकृति के नियम से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। एक टर्म है जिसको हम लोग बहुत हजारों साल से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त एक अदृश्य घड़ी जो प्रकृति और हमारे बीच में, वो अदृश्य घड़ी के साथ हमारा बॉडी सिंक्रोनाइज रहता है। हम उससे बहुत दूर होते चले गए। अब हम लोग देखिए जितने भी जीव जंतु प्राणी पक्षी हैं, सब लोग प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। प्रकृति के साथ उठना, प्रकृति के साथ ही सोना, प्रकृति के हिसाब से खाना। लेकिन मनुष्य जो अपने आप को सबसे इंटेलिजेंट कहता है, उसने ये मान बैठा है कि हम प्रकृति के अगेंस्ट चलेंगे, हम प्रकृति को अपने हिसाब से चलाएंगे, और ये हमारे बीमार होने का सबसे बड़ा कारण है। आप देखिए किसी भी जंगल में कहीं पे भी कोई हॉस्पिटल्स नहीं होते, क्योंकि वो प्रकृति के साथ जुड़े हुए। आज से 4-5 साल पहले जब सुनामी आई थी तो एक जानवर की भी डेथ नहीं थी, हजारों लाखों मनुष्य की मृत्यु थी। इसका केवल एक कारण है कि उनके हाथ पैर हमेशा जमीन पे रहते हैं। और हम लोग तो आज के दिन में ड्राइंग रूम में भी, बेडरूम में भी चप्पल जूते के बगैर रहते नहीं है। हम प्रकृति से कोसों दूर होते चले गए, और इस प्रकृति से जो हमारा दूर होना कारण बना, इसके कारण हम बीमार पड़ते चले गए। तो सबसे पहले अपने बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको सर्कैडियन साइकिल कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप करोड़ों अरबों रुपए की दवाई एक जगह ले लें, और अगर आपने सर्कैडियन साइकिल ठीक नहीं किया, तो आप कभी भी हेल्थ को नहीं पा सकते। सेहत मतलब केवल फिजिकल नहीं, 5 पैरामीटर होते हैं। आपका फिजिकल, आपका मेंटल, आपका सोशल, आपका स्पिरिचुअल, आपका इकोनॉमिकल हेल्थ। इसको संपूर्ण तरीके से हम स्वस्थ मानते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। मोस्ट वेलकम।